के कितने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? क्या भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए? राज्यों को समान नागरिक संहिता लागू करने का अधिकार है, तो क्या इसमें क्या अड़चनें आ सकती हैं? समान नागरिक कानून लागू होने पर क्या क्या बदल जाएगा? शादी विवाह से जुड़े रीति रिवाजों पर इसका कितना असर होगा? सवाल तो कई सारे हैं और ये काफी अहम भी हैं। यहाँ बात फंसती है आपके अधिकारों की। तो चलिए इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि समान नागरिक संहिता कितना जरूरी है। समान नागरिक संहिता की चर्चा अब हकीकत की जमीन पर उतरने लगी है। देश में एक बार फिर से समान नागरिक संहिता पर बहस शुरू हो गई है। इधर हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल तो बज चुका है और अब गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी किसी भी दिन हो सकता है। लेकिन उससे पहले बिसात पर हर तरह की चालें आजमाई जा रही हैं। गुजरात सरकार ने चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला है। शनिवार को गुजरात सरकार की कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक कमेटी भी बनाने पर प्रस्ताव पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने कमेटी के गठन की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को दी है। ये कमेटी समान नागरिक संहिता की संभावनाएं तलाशेगी। इसके लिए विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन भी किया जाएगा। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। समान नागरिक संहिता एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा से बीजेपी के एजेंडे में रहा है। 1989 के लोकसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता का मुद्दा शामिल किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी बीजेपी ने समान नागरिक संहिता को शामिल किया था। बीजेपी का मानना है कि जब तक समान नागरिक संहिता को अपनाया नहीं जाता, तब तक लैंगिक समानता नहीं आ सकती। हालांकि इस पर तमाम राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के बीच जुबानी जंग और वार पलटवार कायम है। अब आपको बताते हैं कि क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जरा ये भी समझिएगा। आपको ये पता है कि कानून की नजर में सब एक समान होते हैं, जाति हो या धर्म हो, आप पुरुष हो या महिला हो, कानून सबके लिए बराबर है। शादी, तलाक, एडॉप्शन, उत्तराधिकार, विरासत। लेकिन सबसे बढ़कर लैंगिक समानता वो कारण है जिस वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत महसूस की जाती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होने चाहिए। इसका अर्थ है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता जिस राज्य में लागू की जाएगी, वहां शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के बरेली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के बयान से ऐसा लगता है कि अब यूपी में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी चल रही है। भूपेंद्र सिंह चौधरी का कहना है कि सबकी अपेक्षा है कि सरकार इसे पूरा करे, बाकी निर्णय उनको ही लेना है। हालांकि इस पर विरोध भी शुरू हो गए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसकी खिलाफत की है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही यूसीसी का विरोध कर चुके हैं। मुस्लिम संगठन भी इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। बसपा प्रमुख मायावती के चुनाव में 545 करोड़ चंदे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए किए गए ट्वीट पर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि वो दौलत की बेटी हैं। उन पर टिकट बेचने और भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। उन्होंने कहा कि मायावती के बारे में इससे ज्यादा बेहतर लोग क्या जानते हैं, जबकि बीजेपी के कार्यकर्ता, सरकार और सभी जनप्रतिनिधि एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 8.5 साल की केंद्र सरकार में एक भी भ्रष्टाचार के आरोप किसी भी राजनीतिक व्यक्ति, सरकार में या संगठन में बैठे किसी पर भी नहीं लगे हैं। उससे पहले क्या होता था ये सभी जानते हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी उत्तर प्रदेश में किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं मिला है। आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की फोटो छापने की मांग की थी। हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहे जाने वाले गुजरात में ये पहला मौका है जब इतने आक्रामक तरीके से किसी पार्टी ने उसको उसी की विचारधारा के समकक्ष आकर चुनौती दी है। गुजरात की बीजेपी सरकार ने भी कुछ यही किया है। आपको बता दें कि साल 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लिया था, लेकिन उसको इसमें कोई खास सफलता नहीं मिली। आम आदमी पार्टी की ओर से मिली इस चुनौती पर बीजेपी ने
पुराना हथियार बाहर निकाल लिया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।